Good morning, students. Welcome to Galaxy Coaching Institute. My name is रश्मि शर्मा. क्लास 12 का आरव बुक का जो फर्स्ट पार्ट है आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी का, वो हम डिस्कस कर चुके थे इससे पहले वीडियो में. इस चैप्टर में दो कविताएं हैं, एक आत्म परिचय और दूसरी दिन जल्दी जल्दी ढलता है. आज हम दूसरी कविता को लेंगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है. ये दोनों ही कविताएं हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई हैं और हरिवंश राय बच्चन जी के का जो परिचय है वो मैं पिछली वीडियो में आपको दे चुकी हूँ. आज हम इस वीडियो में इस कविता को दिन जल्दी जल्दी ढलता है को डिस्कस करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है. स्टार्ट करते हैं. हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं. हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं. यह सोच थका दिन का पंथी, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है. ये प्रथम चार पंक्तियां हैं. अब यहाँ पर एक वर्ड आया है पंथी. पंथी कहते हैं पथिक को, राही को या चलने वाले को. अब यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि हो जाए ना पथ में रात कहीं. हम जब कहीं जा रहे होते हैं और दिन जल्दी ढलने वाला होता है, यानी शाम हो चुकी होती है, तो हमको जल्दी रहती है घर पहुंचने की और हम क्या करते हैं, हम उस समय जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट करते हैं कि हमें कहीं देर ना हो जाए, हम शाम से या रात से पहले घर पहुंच जाएं. लेकिन एक चीज यहाँ पर कुछ बच्चों को लगेगा कि रात होने पे क्या होता है, क्योंकि जब ये पोएम लिखी गई थी उस समय रात होने का मतलब कुछ और था और आज के परिप्रेक्ष्य में उसका मतलब कुछ और है. आज तो हम रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी कहीं आ रहे और जा रहे होते हैं, लेकिन उस समय जब हरिवंश राय बच्चन जी ने ये कविता लिखी थी उस समय शाम होने का, रात होने का मतलब ये था कि हम अपने घर पहुंच जाए. तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, कि कहीं रात ना हो जाए तो मैं जल्दी जल्दी घर पहुंच जाऊं. और क्या होता है, यह सोच थका दिन का पंथी, जो दिन भर का थका हुआ है, जब हम सुबह घर से निकलते हैं किसी काम को करने के लिए और शाम तक उस काम को करके रात को वापस आने लगते हैं, तो थकान होती है दिन भर के काम की वजह से. लेकिन फिर भी थका होने के बावजूद भी जब रात होने वाली होती है तो और इंसान जल्दी जल्दी चलने लगता है थकान के बावजूद भी, और क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा होता है. अब यहाँ पर ये तो सामान्य अर्थ हुआ इस कवि इन 4 लाइनों का. अब हम देखते हैं प्रतीकात्मक अर्थ, क्योंकि कवि जो लिखते हैं उसका सिर्फ एक सामान्य अर्थ नहीं होता, उसका डिफरेंट अर्थ भी होता है. जब शाम होने लगती है अर्थात जीवन की शाम होने लगती है, जब हमारी उम्र ढल रही होती है, हम अंतिम पड़ाव पर आते हैं अपने जीवन की, तो हमें ये लगने लगता है कि अब हमें अपने जो भी काम हैं, जो भी हमें लगता है कि अभी कुछ काम बाकी हैं जो हमने नहीं किए, तो हम उनको समेट लेना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा ले, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी की शाम हो जाए, यानी हमारी मौत का बुलावा आ जाए और हमारे कुछ काम रह जाएं. तो उस वक्त हम और जल्दी जल्दी से अपने कार्य को समेटने की कोशिश करते हैं. तो ये यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ है इन 4 लाइनों का. अब जो नेक्स्ट लाइन है उसको हम समझेंगे. बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे. यह ध्यान परों में चिड़िया के, यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है. इस 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो चिड़िया होती है वो सुबह निकलती है दाना चुगने के लिए, अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए जाती है, और जैसे जैसे दिन ढलने लगता है तो उसे लगता है कि उसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे. तो प्रत्याशा का मीनिंग यहाँ पर किससे है, इंतजार से है, कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, उसका इंतजार कर रहे होंगे कि शाम हो गई, उसके माता पिता जो हैं वो अब तक नहीं लौटे, और नीड़ों से झांक रहे होंगे. नीड़ यानी जो घोंसला है, जो घर है उनका, उससे बाहर गर्दन उचका उचका कर झांक झांक कर देख रहे होंगे कि हमारे माता पिता अब तक नहीं लौटे. यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है. और जब माता पिता को यह ध्यान हो आता है कि उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे होंगे, भूख से शायद
तड़प रहे होंगे और वेट कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे माता पिता अब तक वापस नहीं लौटे, तो ये ध्यान होते ही जो चिड़िया होती है उसके पर और तेज तेज फड़फड़ाने लगते हैं। इससे उसके परों में और ज्यादा चंचलता आ जाती है। तो थके होने के बावजूद भी सुबह से चिड़िया निकली हुई है, घर से पूरा दिन उसको घूमते हुए हो गया तो थकी हुई है, लेकिन जैसे ही उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है तो उसके परों में थकान के बावजूद भी चंचलता भर जाती है और वो जल्दी से अपने घर की ओर दौड़ने लगती है। दौड़ना नहीं कहेंगे, उड़ने लगती है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब पहले कवि ने कहा कि जब कोई पथिक दिन ढलने लगता है, शाम होती है, तो उसको जल्दी जल्दी चलने लगता है थका होने के बाद भी। दूसरे पद में उन्होंने कहा कि चिड़िया जो है, जब उसे ये ख्याल आता है कि घर पर कोई उसका इंतजार कर रहा है, उसके बच्चे उसका रास्ता देख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी उड़ने लगती है। लेकिन तीसरे ही पद में वो थोड़े उदास हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल। विकल मीन्स बेचैन, परेशान, कि मुझसे मिलने को कौन बेचैन है। क्या मेरा भी कोई घर पर इंतजार कर रहा है, अर्थात मेरा तो कोई इंतजार नहीं कर रहा है। मैं हूं किसके हित चंचल, तो मैं किस लिए तेज तेज चलूं, मैं किस लिए चंचल हो जाऊं। जैसे चिड़िया अपने परों को चंचलता से फैलाने लगती है, पथिक भी जल्दी जल्दी चलने लगता है, तो मैं किसके लिए चंचल हो जाऊं, मैं किसके लिए दौड़ने लगूं। इस बात का ख्याल आते ही क्या होता है कि यह प्रश्न जब आकर खड़ा हो जाता है कवि के सामने, तो उसका जो पद है वो शिथिल हो जाता है, यानी चंचलता नहीं रहती और उसके पैर वजनी हो जाते हैं, बोझ में हो जाते हैं और इसीलिए वो और धीरे धीरे चलने लगता है। क्योंकि जब हमारे सामने कोई उद्देश्य होता है, कोई भी उद्देश्य किसी चीज को प्राप्त करने का, तो हम क्या करते हैं, हम किसी रोड पर जा रहे हैं तो हमें पता है कि वहां पहुंचना है, इस समय पहुंचना है, तो घड़ी में टाइम देखते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई इंतजार ही नहीं कर रहा, तो फिर हम कैसे निकलते हैं, फिर हम आराम आराम से चलते हैं। तो यह प्रश्न आते ही कि मेरा तो कोई इंतजार नहीं कर रहा, मैं तो कवि जो है वो कैसा हो जाता है, उसके पैर जो है वो और धीरे धीरे चलने लगते हैं और भरता उर में विहलता है, और उसका जो मन है, जो उसका हृदय है, उसमें और बेचैनी बढ़ जाती है। बेचैनी, उदासी बढ़ जाती है। किस बात के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है। और हर इंसान को कोई ऐसा चाहिए होता है जो उसका इंतजार करे, जो उसे प्रेम करे, जो उसके बारे में सोचे। तो यही कवि यहाँ पर कह रहा है, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन्हीं लाइनों के साथ हरिवंश राय जी बच्चन जी की हमने ये कविता समाप्त की। उम्मीद है आपको इसका भावार्थ अच्छे से समझ आया होगा। पढ़ते रहिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।